अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जहां दहशतगर्दी और मनशियात फरोशी के इल्जाम में मुकदमा चलाए जाएंगे। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका की ऑयल कंपनीज अब वेनेजुएला जाएंगी। सदर ट्रंप ने फौजी कार्रवाई को तारीखी करार देते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर दूसरा और कहीं बड़ा हमला करने के लिए भी तैयार है। इससे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर भी शेयर की। बोले, अमेरिकी फोर्सेस ने जालिम शख्स को बेडरूम से पकड़ा। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. Captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. दुनिया की दो बड़ी ताकतों चीन और फ्रांस की वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने कहा, अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और वेनेजुएला की आज़ादी पर हमला है। अमेरिका आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करे। वेनेजुएला की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी वजारत खारजा की अमेरिकी हमले की मुखालफत। सदर मादुरो की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दी। कहा, सदर मादुरो को हटाना और वेनेजुएला की आज़ादी को ठेस पहुंचाना गलत है। वेनेजुएला का मुस्तकबिल सिर्फ वहां के अवाम तय कर सकते हैं। इधर हुकूमत खत्म की और दूसरी कायम भी कर दी। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को बतौर सदर हलफ दिला दिया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रोड्रिगेज से बात हुई है। वो वेनेजुएला को दोबारा अजीम मुल्क बनाने के लिए पुरज़्म है। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि वेनेजुएला की नायब सदर का मौजूदा मकाम मालूम नहीं। तो आपको बताएं कि हुकूमत खत्म हुई और दूसरी कायम भी कर दी गई। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को बतौर सदर हलफ दिला दिया गया है। सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रोड्रिगेज से बात हुई है। और ये आप देख सकते हैं मनाजिर, ये मनाजिर है जब हलफ उठाया गया। आपको बताएं कि नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज की जानिब से हलफ उठाया गया है। सदर ट्रंप ने ये बताया है और उन्होंने कहा है और दावा किया है कि वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज को बतौर सदर हलफ दिला दिया गया है। सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रोड्रिगेज से बात हुई है। वो वेनेजुएला को दोबारा अजीम मुल्क बनाने के लिए पुरज़्म है। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि वेनेजुएला की नायब सदर का मौजूदा मकाम मालूम नहीं है। आठ जंगें रुकवाने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप के हुक्म पर वेनेजुएला का दारुल हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से लरज़ उठा। दिफाई हेडक्वार्टर्स, फौजी अड्डे और दीगर अहदाफ पर शदीद बमबारी की गई। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर दिफा ने अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका वेनेजुएला के वसाइल पर कब्जा करने में कभी कामयाब नहीं होगा। तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क वेनेजुएला अमरीकी हमले की जद में। मनशियात फरोशी और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर सदर ट्रंप ने दारुल हुकूमत कराकस में फजाई हमले कर दिए। रात के अंधेरे में अमरीकी बमबार तैयारों ने वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री बेसिस और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 7 धमाके हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी, हाथ में पानी की बोतल और उन्हें ट्रैक सूट में दिखाया गया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सदर मदुरो पर दहशतगर्दी, कोकेन की स्मगलिंग और खतरनाक हथियार रखने के इल्जामात हैं।
वेनेजुएला हुकूमत ने अमरीकी जारहियत को मुस्तरद करते हुए मज़ाहमत का ऐलान किया है। कहा, अमरीका कभी हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ शदीद आलमी रद्द-ए-अमल, रूस की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कह दिया कि हम इस कार्रवाई में शरीक नहीं। स्पेन ने सालिसी की पेशकश कर दी। कोलंबिया के सदर का फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान ने हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के खिलाफ आलमी बरादरी का रद्द अमल, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। रूस ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत की। रूसी वजारत खारजा ने अमरीकी इक़दाम पर इजहार तशवीश किया। ईरानी वजारत खारजा ने वेनेजुएला पर हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कोलंबिया के सदर ने फौरी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। क्यूबा के सदर ने कहा कि अमरीकी इक़दाम वेनेजुएला के अवाम के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी है। स्पेन ने वेनेजुएला के पुरअमन हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने रद्द अमल में कहा, बरतानिया इस कार्रवाई में शामिल नहीं था। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कलास ने वेनेजुएला के मामले पर सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, वेनेजुएला में मौजूद इटली के बाशिंदों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। वेनेजुएला के सदर मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज, फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अमरीका से नुमाइंदा समा असफर इमाम से। जी असफर। जी, ये निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। उन्हें अमेरिका पहुंचाया जा चुका है। यहाँ न्यूयॉर्क की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने और दहशतगर्दी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पे मुकदमा चलाया जाएगा। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में ये वादे किया है कि वो जब तक कि नई हुकूमत वहाँ पे कायम नहीं हो जाती, वेनेजुएला का इंतजाम बराह रास्त अमरीका चलाएगा। दूसरी तरफ वेनेजुएला में जो वहाँ की क़यादत है वो मुनज़्ज़म हो रही है और उसके खिलाफ मज़ाहमत करनी जा रही है और जो टारगेट है कि वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली करके एक ऐसे प्रो अमेरिकन हुकूमत कायम की जाए, उसमें इतनी आसानी से ये टारगेट हासिल हो सकेगा। वेनेजुएला के सदर मादुरो की हिमायत में शहरियों का एहतजाज। दारुल हुकूमत क्रॉक्स में मुजाहिरीन ने सदर मादुरो को मुल्क में वापस लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, वही हमारे लीडर है। वेनेजुएला के अवाम ने अपने सदर की तस्वीर और कौमी परचम थाम रखा था। इटली के दारुल हुकूमत रोम में भी सदर मादुरो की हिमायत में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा किया गया। वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने क्यूबा को भी अपने रेडार पर ले लिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका क्यूबा में कार्रवाई पर भी गौर कर सकता है। अमेरिका की तवज्जो सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं रहेगी। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी कांग्रेस को भी वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन से लाइल्म रखा। वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने कहा, क्रॉक्स में कार्रवाई के बाद हमने कांग्रेस के अरकान को बताया, ये ऐसा ऑपरेशन नहीं था जिसके लिए कांग्रेस को पहले इत्तला दी जाती। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान पर सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, दुश्मन के खिलाफ मज़ाहिमत से पीछे नहीं हटेंगे, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। सुप्रीम लीडर ने ईरानी हुकूमत को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत भी कर दी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने हलाकतों की तादाद 8 कर दी। अहम खबर दें, अहनी ब्रदर चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अहम मुज़ाकरात के लिए बीजिंग में मौजूद हैं, जहां 7वीं पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग आज से शुरू होंगे। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में दो तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। पाक चीन शराकत दारी के नए शोबों की निशानदही की जाएगी।